हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 7 अगस्त, दिन है बुधवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो थोड़े बहुत सुबह के काम हो चुके हैं और यहाँ पर रख देते हैं चाय बनने के लिए, और साथ में मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। तो पहले मैंने कहा कि चाय बना देते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे, पूजा करेंगे। और आज भी सुबह सुबह मौसम बिगड़ गया है, हल्के से बादल भी छाए हैं और हल्की सी बारिश भी हो रही है। और कल भी अच्छे से धूप नहीं निकली थी, तो कपड़े हमारे अच्छे से नहीं सूख पाए। हमारे भी कपड़े बहुत सारे पड़े हैं भीतर, और यहाँ पर हमारी नंदत जी के कपड़े फैले पड़े हैं। और आज नंदत जी की सुबह सुबह तबीयत नहीं ठीक है, तो नंदत जी अभी उठकर नहीं आई हैं, क्योंकि उनको कभी कभी बुखार भी आ जाता है और पैरों में दर्द भी है। तो आज भी वही दिक्कत है। और आरोही को भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि आरोही को तैयार भी करना है, अभी नहलाना भी है। कि पहले हम चाय बना देते हैं और साथ में ही इसको भी हम नहवा देंगे, क्योंकि जल्दी से ही इसको भी तैयार करना पड़ता है। तो अभी भी इसको नींद लग रही है। यहाँ पर कुछ हमसे बातें कर रही थी आरोही, कुछ बोल रही थी। और इधर आरोही के पापा भी उठकर आ गए थे। और वैसे तो आज आरोही के पापा की तबीयत ठीक है, क्योंकि कल तो इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और कल और परसों मैंने गर्म पानी ही इनको दिया है पीने के लिए। तो अब गले में खराश नहीं है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत बची है, वो भी जल्द से ही ठीक हो जाएगी। और सभी लोग उठ चुके हैं, सिर्फ हमारी नंदत जी नहीं आई थी उठकर यहाँ पर, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही आज ख़राब हो गई थी। सुबह बिल्कुल भी उठने की हिम्मत ही नहीं थी उनमें। तो हम गए थे उनके पास में, क्योंकि पीछे वाले घर में लेटी थी बुआ के पास में। और जब तबीयत नहीं ठीक होती है, फिर अकेले भी लेटते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो बुआ के पास में ही लेटी थी। तो वहीं पर अभी भी लेटी हुई हैं। और चाय मैंने भिजवा दी थी, क्योंकि वहीं पर उन्होंने चाय पी ली है। और थोड़ी देर में फिर उठकर आई थी, तो मैंने कहा चलो तब तक सब्जी बनने के लिए रख देते हैं। तो 2 सब्जियां हम बनाएंगे, एक बनाएंगे तुरई की सब्जी और एक बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। कल शाम के टाइम में भी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी। और इन दिनों में पता नहीं क्यों ये सब्जियां जो कुछ सब्जियां आती हैं वो पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि तुरई की सब्जी हुई, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है इन दिनों में। और कल तो कुंदरू की सब्जी बनी थी, तो वो तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और इधर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। तो आज के दिन ही 7 अगस्त को ही हमारा जन्मदिन था, तो इसी वजह से आरोही ने कहा कि मम्मा हम नए कपड़े पहनेंगे। बोल रही थी कि तुम तो रोज़ रोज़ अपने आप नए कपड़े पहन लेती हो, हमें नहीं पहनाती हो। तो मैंने कहा चलो इसको भी नए कपड़े पहना देते हैं। और बहुत ज़्यादा खुश थी कि मम्मा का आज जन्मदिन है, तो सभी को ये बताकर भी आई है। और अपने स्कूल गई थी, वहाँ पर भी बच्चों को भी इसने बताया था, और जो टीचर हैं उनको भी बताया था कि आज मेरी मम्मा का जन्मदिन है। तो उस सभी ने कहा था कि ठीक है शाम को आएंगे दावत खाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ जो है ना कि हमारे यहाँ आप सभी को कल भी बताया था कि आरोही अरब का ही जन्मदिन मनाते हैं, और किसी का भी जन्मदिन नहीं होता है। और अब होने लगी है बारिश, क्योंकि अभी आप सभी को दिखाया था बहुत तेज़ से बादल छाए हुए थे, और अब झमाझम की बारिश होने लगी है। आज तो पूरा दिन बारिश हुई थी। आरोही के पापा को जाने की देरी भी हो गई थी, तो आज भी आरोही के पापा बोल रहे थे कि तुम्हारा खाना ही नहीं बन पाएगा, तब तक बारिश होने लगी है। और हम तैयार होकर बैठ गए हैं। तो आरोही के पापा तैयार होकर बैठ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, खाना बनाने में लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे धीरे धीरे काम होते हैं। इन दिनों में हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, चाहे खाना कितनी भी देरी में बने। और 2 सब्जियां आज बनाई थी, तो थोड़ा सा टाइम ही लग गया था। तो तुरई की सब्ज़ी बन गई थी, तुरंत से ही मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी पकने के लिए रख दी थी, और पक चुकी है। अब छौंका इसमें मैंने लगा दिया है, अब रोटियां सेकनी बाकी हैं। थोड़े से चावल भी बनाए हैं, क्योंकि कल भी आरोही बोल रही थी कि चावल मम्मा हम खाएंगे, तो आज मैंने थोड़े से चावल उसके लिए बना लिए हैं। और जो भी कोई खाएगा तो खा लेगा, इतने बना लिए हैं। और यहाँ पर सेंक देते हैं रोटियाँ। आरोही के पापा के लिए मैंने थाली लगा दी है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जल्दी थी। और बारिश आज लगभग खुली थी 12 बजे के टाइम,
तब वो गए थे दुकान पर। वो भी हल्की सी बूंदें खुली थी, उतने में ही वो चले गए थे दुकान पर। और बाद में फिर बारिश फिर से होने लगी थी। आज तो पूरा दिन बारिश हुई थी, कपड़े भी नहीं सूख पाए थे। कल के कपड़े हमारे ऐसे ही फैले पड़े रहे थे। वैसे धुलकर तो डाल दिए थे, लेकिन अंदर ही ऐसे ही टांग दिए थे, तो बिल्कुल भी सूखे नहीं थे। तो वो सारे कपड़े फिर मैंने कहा चलो कल जब धूप निकलेगी तब फैलाएंगे। तो सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। और परसों के भी कपड़े थोड़े बहुत गीले डाले हुए हैं, वो भी भीतर मैंने फैला दिए थे। और यहाँ पर जो रोटियाँ सेंकनी है वो सेंक लेते हैं। गैस पर ही आज खाना बनाया है, क्योंकि जब हम अकेले खाना बनाते हैं तो चूल्हा नहीं जलाते हैं, फिर सोचते हैं चलो गैस पर ही बना लेते हैं। और नंदत जी हमारे पीछे वाले घर से तो उठकर आ गई हैं, यहीं पर लेटी हुई हैं, क्योंकि अभी भी उनकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है, जबकि टेबलेट ले चुकी हैं। तो पैरों में दर्द ज़्यादा रहता है, और इन दिनों में वैसे भी बहुत जल्दी से ये दिक्कतें हो जाती हैं। बुखार, जुखाम, पैरों में दर्द, ये सारी दिक्कतें बहुत जल्दी से हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने धुल लिए हैं बर्तन धुलते समय पता नहीं क्या हो गया था मेरे फ़ोन में, तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर आया था। तो वो क्लिप मैंने हटा दिया है यहाँ का। और यहाँ पर बस पोंछा लगा देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। गैस मैंने साफ़ कर दी है पहले ही, और पटिया टिया को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। बस नीचे की साफ़ सफाई करनी बाकी है, तो यहाँ नीचे भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और थोड़े बहुत और भी हमारे कपड़े पड़े हैं, उनको भी धुलकर डाल देंगे। तो ये चौका बर्तन के तो हमारे सारे काम हो चुके हैं। वैसे काम तो आज बहुत सारे थे करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी काम फिर नहीं हो पाए थे। वैसे भी इन दिनों में हम कुछ भी काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो भी हल्के फुल्के काम होते हैं वो धीरे धीरे करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि लगे रहो, नहीं तो अगर काम करना बंद कर देंगे फिर आलस आ जाएगा। और आलस आना बहुत ही ख़राब बात है, फिर आलस आ जाता है, फिर हिम्मत नहीं होती है कुछ भी काम करो। और फिर बनाई थी थोड़ी सी खीर, जो कि यहाँ पर हमारी पक रही है खीर। मैंने कहा कुछ भी चीज़ें नहीं बनाई हैं तो खीर ही बना लेते हैं। और बारिश अगर खुल जाती तब हम लोग कुछ ना कुछ बनाते, लेकिन आज बारिश ही नहीं खुली थी। तो यहाँ पर खीर भी बस पक ही चुकी है, दूध डाल देंगे। और गर्री रखी हुई है, खुरची हुई कद्दूकस कर दी है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पर बैठ गए थे दरवाजे के सामने, तब तक जो है ना कि खीर हमारी बाहर निकल गई है, पानी निकल गया है बाहर। तो गैस पूरी तरह से गंदी हो गई है, और नीचे भी थोड़ा सा पानी पहुँच गया है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, दीदी भी बैठी थी। दीदी यहाँ पर कढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि आज सभी लोग घर पर ही हैं, घर में ही कैद हैं। जब बारिश वारिश होती है तो सभी लोग घर पर ही बस बंद रहते हैं, कहीं पर भी जा भी नहीं पाते हैं। वैसे तो पीछे वाले घर में चले जाओ या फिर बगिया चले जाओ। और यहाँ पर बैठे हुए हैं बंदर, तो वही हम सभी लोग देख रहे थे। और अब हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, और खीर हमारी बन चुकी है। तो सभी लोग खीर खा भी चुके हैं, कुछ लोग खा चुके हैं खीर, कुछ लोग अब खाएंगे। तो मैंने भी कहा कि चलो खा लेते हैं। आरोही को भी बहुत ज़्यादा खीर पसंद आती है। और इधर आ चुके थे छत पर। तो छत पर तो इन दिनों में ये इतना बेकार लग रहा है कि आज जब भी हम देखते हैं तो एकदम से हमें बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। छत भी हमारी गंदी थोड़ी सी पड़ी रहती है, पानी यानी भरा रहता है। और जो रसोई की हालत है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले के वीडियो या फ़ोटो देखते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगता है, खुशी होती है। और अब जो है ना कि वहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और चूल्हा भी फूट गया है, एक चूल्हा फूट चुका है, एक तो अच्छे से अभी रखा है। और बादल अभी भी छाए हुए हैं। आज आरोही के पापा जल्दी से आ गए थे। वैसे ये थोड़ी देर के लिए गए थे दुकान पर, लेकिन ये बोलने लगे कि कोई नहीं आया था, सिर्फ खाली ही बैठे रहे। तो जल्दी से ही दुकान पर से आ गए थे। और यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को, जो कलर किया था, मोर बनाया था और डिज़ाइन यहाँ पर बनाई थी, वो सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि कब यहाँ पर हम दोबारा से रसोई बना पाते हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं खुलेगी तब तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब बारिश खुल जाएगी तभी कुछ यहाँ पर करेंगे, तब तक के लिए बस ऐसे ही छोड़ दिया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने बताया नहीं कि आपकी ये तीसरी प्रेगनेंसी है। तो जी दीदी, वैसे आपको शायद ध्यान नहीं होगा या आपने ब्लॉग नहीं हमारा देखा होगा। मैंने एक बार बताया था कि ये हमारी
तीसरी प्रेगनेंसी ये नहीं बताया था। पहले जब आरोही ही थी तभी मैंने बताया था कि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, एक तो आरोही, एक इससे पहले भी एक बच्चा हो चुका है और ये हमारी है अब तीसरी प्रेगनेंसी। तो वैसे तो आप सभी को किसी ब्लॉग में हम पूरी स्टोरी बताएंगे और पहले की स्टोरी तो मैंने बताई है शादी के पहले की। जो दोस्तों ने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें और वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और जो बाद की जो स्टोरी है वो आप सभी को किसी दिन हम बताएंगे कि क्या हुआ था हमारे साथ में और क्यों नहीं हमारा बच्चा वो हमें मिल पाया। ये सारी चीज़ें आप सभी को पूरी बताएंगे। तो पूरी बात आज तो नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्लॉग आज का बहुत ज़्यादा मैंने छोटा बनाया है और इन दिनों में बस छोटा ही ब्लॉग बन पाता है। और इधर होने लगी है बारिश, तो आरोही के पापा नीचे उतर गए हैं तो मैंने कहा हम भी चलते हैं धीरे धीरे। और इन दिनों में बारिश की वजह से जो जीना की सीढ़ियां हैं उन पर काई आ गई है, तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से हम छत पर जाते नहीं हैं जल्दी से, कभी कभी चले जाते हैं। आज आरोही के पापा का मन था कि चलो छत पर चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, टहल कर आते हैं। तो आज चले गए थे और तब तक तेज़ अब बारिश होने लगी है और वहाँ पर खड़ी है मोटरसाइकिल, तो ये भीग जाती है जब भी बारिश होती है। ऊपर जो टाँड़ का पानी है वो सीधे नीचे ही आता है। तो जो पॉलीथीन अलमारी में निकली थी वही वाली पॉलीथीन आरोही के पापा इस पर डाल देते हैं, तो ये बच जाती है, थोड़ी बहुत नहीं भीगती है। और यहीं पर पॉलीथीन डाल रहे हैं आरोही के पापा और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। और इधर हमारा खाना भी बन रहा है, तो अभी हम रोटियां बनवाएंगे क्योंकि रोटी बना लेते हैं और सब्जी अभी बनानी बाकी है। अभी भसीड़े उबाल कर रखे हैं, जो कि कमल ककड़ी उबाल कर रखी हैं, उन्हीं को बनाएंगे। तो जो सब्जी है वो हम गैस पर बना लेंगे और रोटियां हम लोगों ने यहीं पर चूल्हे पर ही सेंक ली थी। और यहाँ पर आरोही फिर आ गई थी होमवर्क करने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन निकल गया है, आरोही ने होमवर्क नहीं किया है। तो जब इतने टाइम इसको ध्यान आया है कि अभी हमारा होमवर्क बाकी है, तो यहाँ पर 2 होमवर्क कर चुकी है, शायद गणित और अंग्रेजी का कर चुकी है, अभी हिंदी का बाकी था, तो वही हिंदी का होमवर्क कर रही है। और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए इसने पढ़ाई की थी और अंधेरा हो गया है, अब बाहर की साइड में अंधेरा लगने लगा है। तो फिर खाना भी हमारा बन चुका है और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी है, तो चूल्हे की बस पुताई करनी बाकी है। तो चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई कर देते हैं और सारी जो भी बर्तन तो थोड़े बहुत पड़े थे वो भी धुल कर रख दिए हैं। और अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, खाना अभी बाद में सभी लोग आए थे खाने के लिए। और अभी जल्दी से ही सभी लोगों ने खीर खाई थी, लगभग 4 बजे के टाइम खीर खाई थी, तो इसी वजह से आज सभी ने खाना थोड़ा सा लेट खाया था। और ये वाला क्लिप हमारा है पहले का, जो कि आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया था। तो उस दिन मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और सोयाबीन की सब्ज़ी, तो वही ये वाला क्लिप काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा आज आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा बन पाया था और इन दिनों में जब बारिश होने लगती है फिर कुछ भी काम भी नहीं हो पाते हैं और कुछ ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। वैसे तो कहीं बगिया गिया जाकर थोड़ा बहुत आप सभी को दिखा दें और थोड़ी बहुत बातें करें, लेकिन बारिश के वजह से फिर बिल्कुल भी मन भी नहीं होता है। और वैसे भी इन दिनों में हमारा मन भी थोड़ा सा नहीं होता है कि कुछ भी हम दिखाएं आप सभी को। तो जो भी दिखा पाते हैं वो आप सभी को दिखाते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सभी के लिए खाना लगा रहे थे, तो खाना लगा देते हैं और साथ में ही पनीर की सब्ज़ी भी परोस दी है। और कुछ लोगों ने कहा कि बाद में हम लेंगे पनीर की सब्ज़ी, तो उन लोगों के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी में दे दी थी कि जिसको भी बाद में चाहिए वो बाद में ले लेना। तो अभी बड़ी कटोरी में हम सब्ज़ी परोस देंगे और सबके लिए भिजवा देंगे। तो यहीं पर सभी लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि बरामदे में ही सभी लोग इकट्ठा होकर खा लेते हैं बैठकर खाना। तो दीदी भी हैं, दीदी की बिटिया हैं और पापा आरोही के लिए मैंने छोटी थाली में खाना लगा दिया है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।